बेचारे का बिड़ा उठाया है भरत। राम बड़ा दृढ़ संकल्प है, उसके निर्णय को बदलना बड़ा कठिन काम है। इसीलिए तो आपका मेरे साथ चलना आवश्यक है। माँ, वो मेरी अनुनय विनय को ठुकरा सकते हैं, मुझे राजनीति धर्म नीति की बातों में उलझा सकते हैं, परंतु आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकते। यदि आप आज्ञा करेंगी तो उन्हें आना ही पड़ेगा। माँ, आप मेरे साथ चलिए। अच्छा चल, कदाचित तेरे पुरुषार्थ से ही अयोध्या का भाग बदल जाए। अवश्य बदल जाएगा माँ, अवश्य बदल जाएगा। भैया और भाभी निश्चय ही लौट आएंगे। मैं उनके राज्याभिषेक की सामग्री साथ ले जा रहा हूं। वहीं वन में गुरुदेव उनका अभिषेक करेंगे। फिर हम अपने राजा रामचंद्र को बड़े वैभव के साथ अयोध्या लेकर आएंगे, बड़े वैभव के साथ। माँ, तुम चलने की तैयारी करो, मैं बाकी व्यवस्था देखता हूं। भरत, मुझे कुछ कहना है, मेरी बात तो सुन ले भरत। इस तरह मुंह मोड़कर मत जा। कहिए महारानी कैकेयी, क्या कहना चाहती है? मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती हूँ। क्यों? 14 वर्ष का देश निकाला क्या कम है? और बढ़ाना चाहती है? भरत, परशुराम की तरह तू भी अपनी माँ का सर काट कर फेंक दे, किंतु लज्जा से और धरती में मत गाड़। तो फिर वन में तुम्हारा क्या काम है? सबसे बड़ी पापन मैं हूं। ये सारा सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ है। ये आग जो मैंने लगाई है, अपने पश्चाताप के आंसुओं से मुझे शीतल करने दे। तुम सब जिस लक्ष्य के लिए वन में जा रहे हो, मुझे भी अपनी सहभागिनी बना लो। वो अधिकार अब तुम खो चुकी हो। माँ का अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। भरत, ये मत भूल, कैकेयी राम की माँ है। माँ पुत्र को दंड भी दे सकती है और उस पर ममता का हाथ फेरने का अधिकार भी रखती है। कैकेयी बहन अवश्य जाएगी। परंतु माँ, ये मेरी आज्ञा है और मुझे विश्वास है राम की भी यही आज्ञा होगी। जो आज्ञा माँ। दीदी, मेरे पास तो क्षमा मांगने के लिए भी शब्द नहीं है। मैं तो अपनी मृत्यु की प्रार्थना कर रही हूँ। न धरती माता स्थान देने को तैयार है, न अग्निदेव ही मुझ पापनी को स्वीकार करना चाहते हैं। कदाचित मेरा राम ही मुझे क्षमा करते। मुझे अपने साथ ले चलो दीदी, अपने साथ ले चलो। अरे पगली, वो तो तुझे दोषी ही नहीं मानता। देख लेना, उसके स्नेह में कोई अंतर नहीं आया होगा। नहीं, मैं उसके सामने क्या मुंह लेके जाऊंगी? मैं उसे अपना मुंह नहीं दिखा सकती। आप ही मेरी ओर से उसे कह देना, हो सके तो मुझ पापन को क्षमा कर दे। नहीं बहन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हम सब नियति और काल के अधीन हैं। उन्हें जो करना होता है उसे और हमारी बुद्धि फेर देते हैं। दीदी, चल चल चलने की तैयारी कर दीदी।
अरे कौन है तू जो इस प्रकार बिना पूछे लंका नगरी में घुसा चला जा रहा है? पहले तू बता कि तू कौन है। अरे मच्छर, मैं स्वयं लंका नगरी हूँ, लंका की नगर देवी, इसीलिए लंकिनी नाम है मेरा। लंका की रक्षा करना ही काम है मेरा। तू बोल, मेरी आंखों में धूल झोंक कर इस प्रकार अभेद्य नगरी में घुसने के पीछे क्या भेद है? इस अद्भुत माया नगरी को देखने की लालसा ले आई है। बस तनिक इस पुरी की सैर करके थोड़ी देर में लौट आऊंगा। मैं जाऊं? जाओ, परंतु लंका नगरी में नहीं, सीधे यमपुरी की सैर करने के लिए जाओ। मैं तुम्हें वहीं भेजती हूँ। अरे अरे वाह हरी लंका, तूने तो बजा दिया डंका। हमने तो सोचा था नारी जात से कौन बेबात तकरार करे, परंतु 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 मुष्टि का परंतु। जय श्री राम। एक में मैं अधमरी हो गई, दूसरे में ही यमपुरी सिधारूंगी। मैंने आपको पहचान लिया, होनी को जान लिया। क्या जान लिया? जब ब्रह्मा जी ने लंकेश रावण को वरदान दिया था, तभी ब्रह्मा जी ने मुझे भी लंका की रक्षा का भार सौंपा था। जब मैंने पूछा कि मेरी सेवा की अवधि क्या है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तू एक वानर की मार से परास्त होकर बेहाल हो जाए तो जान लेना कि अब राक्षस राज का असुरों सहित नाश निश्चित है। लंका के विनाश का समय आ गया है। ब्रह्मा की भविष्यवाणी सत्य होती दिखती है। इस विधि के लेख को कोई मिटा नहीं सकेगा। वानर श्रेष्ठ, आप जाइए और स्वेच्छानुसार अपना कार्य सिद्ध कीजिए, मनोवांछित फल पाइए। अब मेरी सेवा की अवधि पूर्ण हुई, मैं वापस जा रही हूँ। ब्रह्म देवाय नमः, ब्रह्म देवाय नमः। जय श्री राम। ये क्या? ये चमक कहां से? लगता है आज आकाश में चमकते चंद्रमा में कुछ विशेष चमक आ गई। प्रभु, ये तो आपके दर्शन की छवि से चंद्रमा चमक उठा है। परंतु चंद्रमा की चमक के साथ रह रहकर ये बिजली कौंध उठती है, ये कैसे संभव है? बिना बादल बिजली कैसे चमक सकती है, वो भी दक्षिण दिशा से? इसमें अवश्य कोई भेद है। आज्ञा हो तो इस भेद का भेदन मैं करूं कृपा सिंधु। इस मायामयी स्थान के बारे में आपसे अधिक और कौन जान सकता है लंकेश? इस रहस्य पर से आवरण उठाइए विभीषण जी। वास्तव में बात यह है कि ना ये चमक चंद्रमा की है और ना ये कौंध बिजली की है। फिर क्या है ये? त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंकेश्वर रावण का विलास भवन है। उसी के खुले प्रांगण में रावण संगीत नृत्य की सभा जोड़कर आमोद प्रमोद में मगन है। वहीं पर बैठी रानी मंदोदरी के कानों के कर्णफूल
हिल हिल कर चंद्रमा की चमक का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं तथा महाराज दशानन का मुकुट सिंहासन पर छाए छत्र में से बिजली की आभा का आभास दे रहा है। आश्चर्य! शत्रु अपने दल बल के साथ विशाल सागर लांघकर लंका की सीमा तक आ पहुंचा है। किसी भी क्षण लंका पर आक्रमण हो सकता है। शीश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और लंकापति निर्भय निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में मग्न है। परम आश्चर्य! वीरवर लक्ष्मण, ये जो वो कर रहा है वो रावण की रणनीति की एक चतुर चाल है। इसमें रणनीति की क्या चाल हो सकती है? इससे तो यही सिद्ध होता है कि उसे हमारे आने की सूचना तक नहीं। पूरी सूचना है। हमारा एक पग आगे बढ़ता है, उसे उसी समय सूचना मिल जाती है। अतः आपके लंका पहुंचने पर वो चिंता रहित होने का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे शत्रु के हृदय पर उसकी धाक जम जाए और उधर लंका की प्रजा में युद्ध का आतंक न फैले। इसलिए अपने आचरण से ऐसा प्रदर्शन कर रहा है जैसे नर वानर जैसे बैरियों का उसके लिए कोई महत्व नहीं। उसकी चर्या में ऐसी चढ़ाई से कोई अंतर नहीं आता। इस प्रदर्शन का यही अर्थ है। फिर भी हमें चेतावनी तो उसे दे ही देनी चाहिए। शूरवीरों का नियम है कि शत्रु को सावधान करके ही उस पर घात करें। लक्ष्मण जी, मेरा धनुष बाण लाना। जो आज्ञा भैया। धनुष बाण क्या करेंगे रघुकुल शिरोमणि? कुछ नहीं, उसे सावधान कर दूंगा। उसे इतना बता दूंगा कि मैं लंका में आ गया हूं। धन्य है प्रभु आप।